Namaskar, this is the next video of supply chain management. In this video, we are going to discuss the topic order processing in supply chain management. So let's discuss the chapter in detail. Now, the first question is what is order processing? Order processing is the process or workflow associated with picking, packing, and delivery of packed items to a shipping carrier and is a key element of order fulfillment. जो ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है वो डेटा लेता है कस्टमर सर्विस से, एम्प्लॉयज़ से या डिफरेंट कस्टमर से डायरेक्टली लेता है और उस डेटा को स्टोर करता है एक सेंट्रल डेटाबेस में और उस इंफॉर्मेशन को, उस ऑर्डर इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग और डिफरेंट शिपिंग डिपार्टमेंट्स में भेजता है। ये जो प्रोसेस होती है पिकिंग की, पैकिंग की और जो डिलीवरी करनी होती है पैक फूड को टू डिफरेंट शिपिंग कैरियर्स, इसको ऑर्डर प्रोसेसिंग कहा जाता है। एंड इफ़ेक्टिव प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ वन ऑफ द की इन डिलीवरिंग एक्सीलेंट सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग? पहली बात तो जो इनएफिशिएंट टास्क है उनको आइडेंटिफाई करना ताकि उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जा सके। दूसरा, टू स्पॉट पॉसिबल इफेक्टिवनेस इंप्रूवमेंट टास्क। और तीसरा, टू अंडरस्टैंड वेयर वैल्यू कैन बी एडेड। What are the typical elements involved in order processing? पहला है order preparation, order transmission, order entry, order filling, order shipment and order status reporting। आइए डिस्कस करते हैं हर एक एलिमेंट को डिटेल में। सबसे पहला होता है ऑर्डर प्रिपरेशन। इसके अंदर जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं ऑर्डर करने के लिए, चाहे वो मैनुअल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो। दिस गाइड द कस्टमर्स इन प्रिपेयरिंग द ऑर्डर, फैसिलिटेट ईज इन प्रोसेसिंग एंड मिनिमाइजिंग एरर इन एंट्री। दूसरा होता है ऑर्डर ट्रांसमिशन, यानी जब एक बार ऑर्डर फाइनलाइज हो जाता है तो जो कस्टमर है वो ट्रांसमिट करता है ऑर्डर की सारी जानकारी सप्लायर को, चाहे मैनुअली चाहे मेल कर या इंफॉर्मेशन हम पास ऑन कर सकते हैं थ्रू EDI सिस्टम, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला होता है ऑर्डर एंट्री। ऑर्डर एंट्री के अंदर जो सेलर होता है वो चेक करता है ऑर्डर की वैलिडिटी बिफोर सर्विंग द आइटम्स। डिटेल्स इसके अंदर देखी जाती हैं, ऑर्डर डेट, पेमेंट टर्म्स, आइटम, ऑर्डर क्वांटिटी एक्सेट्रा। चेकिंग इंक्लूड्स स्टॉक checking, accuracy checking, credit checking, order cancellation, billing, etc. Now what are the functions of order processing इन फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? तो पहली बात तो हम ऑर्डर को अच्छे से चेक करते हैं ताकि कोई भी डेविएशन ना हो, गलती ना हो जो हमने टर्म्स और अग्रीमेंट हमने किया हुआ है। दूसरा है जो टेक्निकल डिटेल्स होती हैं ऑर्डर के रिगार्डिंग कि क्या प्राइस है, डिलीवरी पीरियड कैसा है, पेमेंट टर्म्स क्या होंगी, क्या टैक्सेस लगेंगे, ये सारी जानकारी हम डिटेल में चेक कर लेते हैं। तीसरा होता है चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक। कई बार क्या होता है मटेरियल स्टॉक में नहीं होता है तो हमें उसको प्रोक्योर करना पड़ता है। अगला है प्रोडक्शन एंड मटेरियल शेड्यूलिंग फॉर शॉर्टेज। इसके बाद एक्नॉलेजिंग द ऑर्डर एंड इंडिकेटिंग इफ़ एनी डेविएशन इज़ देयर। वैसे तो ऑर्डर प्रोसेसिंग एक रूटीन ऑपरेशन है, लेकिन इसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको टाइमली ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि कोई भी इनएफिशिएंसी ना हो। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स को हैंडल करने में कामयाब होती है विद मिनिमम ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज वहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग। Next is order filling. Once order is cleared, the preparation process begins and may involve production, retrieval, production or purchase. After the order items have been prepared, a shipment confirmation is generated to record how many items are actually picked and packed for shipment. Next is order shipment. Shipping documentation and schedule of delivery is arranged at this point. यहाँ पर हम इंश्योरेंस करते हैं ताकि जो भी कोई रास्ते के अंदर डैमेज है या लॉस उसको मिनिमाइज़ कर दिया जा सके। नेक्स्ट इज़ ऑर्डर स्टेटस रिपोर्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर को अपने ऑर्डर के स्टेटस के बारे में जानकारी देना। Once this has been shipped out, this starts with the tracing and tracking of order once released from warehouse. Next is what is the importance of order processing in supply chain management? टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्डर साइकिल इज़ द हार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस। तो अगर हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग बहुत इफ़ेक्टिव होगा, सॉलिड होगा, तो एक
विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बिज़नेस के लिए और उसके कस्टमर्स के लिए. कस्टमर्स विल एक्सपीरियंस मोर रिलायबल डिलीवरीज एंड एक्यूरेट ऑर्डर फुलफिलमेंट. और बिज़नेस अपने प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर पाएगा बाय नॉट मिसप्लेसिंग और मिसलीडिंग ऑर्डर्स. जो ऑर्डर प्रिपरेशन है, ट्रांसमिटल है, एंट्री है, फिलिंग है, ये लगभग ऑर्डर साइकिल टाइम का 50 to 70% टाइम इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ लेता है. तो जब हम इफ़ेक्टिव ऑर्डर प्रोसेसिंग करते हैं तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको एक्सीलेंट डिलीवरीज देने में हम कामयाब हो जाते हैं. और एक बहुत एफिशिएंट वे है जहाँ पर जो फर्म है अपने कस्टमर्स को गुड्स प्रोवाइड कर सकती है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन. क्योंकि अगर ऑर्डर प्लेस किया है और उसको अच्छे से रिसीव कर लिया है कस्टमर ने, तो कस्टमर बार बार उसी फर्म से, उसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदेगा. शॉर्ट एंड कंसिस्टेंट ऑर्डर साइकिल times generate high levels of customer service. So with this we are going to end the video. If you have any doubt, you may please ask in the comment section. Thanks for watching the video. Keep learning. Goodbye everybody.